बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार माशाल्लाह से आज हमारे चूज़े जो हैं वो 85-85 डेज़ के हो चुके हैं। तो देखें कितना कंजस्टेड खड़े हैं, कोई जगह नहीं खाली पड़ी हुई, मतलब हर जगह बस भर चुकी है। माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं कि अब इनको जगह बहुत छोटी हो गई है। तो हमारा जो दूसरा तैयार हो रहा था रूम, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आप ये देखें, यहाँ पे मैंने कुछ जो है रस्सियाँ लगा के और बर्तनों को लटका दिया। एक भाई ने भी कहा था और मेरे माइंड में भी यही बात चल रही थी कि हम बर्तनों को जो है लटका दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने उससे क्या किया कि एक साइड से रस्सी बांध के दूसरी साइड से किया और फिर मज़ीद उसके साथ रस्सियाँ लगा कर और पानी के बर्तनों को उससे लटका दिए। फुल लटकाया तो नहीं है, अगर हम फुल लटका देते तो वो झूलते रहते और पानी फिर भी गिरता। तो उसको इस तरह से बांधा है कि जैसे ही पानी का बिल्कुल थोड़ा सा रह जाता है या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब, तो बर्तन ऑटोमेटिकली 1 इंच जो है ना वो उठ आता है, जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है फर्श से। और चूज़ा जब ऊपर बैठता है या कुछ भी इस तरह की हरकतें करता है, उसको मारता है, तो वो पानी जो थोड़ा सा रह चुका होता है वो गिरता नहीं है। चलिए अब मैं आपको अपना सेटअप दिखाता हूँ जो हमने तैयार की है दूसरा। तो ये देखें माशाल्लाह से ये हमने तैयार किया है दूसरा। तो मतलब ये प्रॉपर जैसे उस कमरे की प्रॉपर छत वगैरह डली हुई थी, इसका कुछ था तो नहीं, हमने फिर ख़ुद ही चिक वगैरह डाल के और ऊपर कुछ शीट्स वगैरह डाल के तो वो हमने इस तरह से तैयार कर लिया। और ये जो आपको ब्लू शीट नज़र आ रही है और यहाँ पे ऑरेंज शीट इस पे नज़र आ रही है, ये बेसिकली है तारपुलीन। इसका मकसद ये होता है कि चाहे ठंड हो या बारिश हो, जितनी मर्ज़ी तूफ़ानी बारिश हो, इससे पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं जाता। अगर हाँ साइडों से कहीं से निकल के चला जाए तो चला जाए, तो मगर इस ये नहीं जाने देती है। जो कतरा इसके ऊपर आ रहा होगा ना, ये अंदर नहीं जाने देता बिल्कुल भी। और ये ठंड को भी रोकता है, हवा को भी रोकता है, अंदर का टेम्परेचर जो है ना बस वो मेंटेन करता है, गर्म नहीं करता। तो इस वजह से हमने अंदर जो है हीटर वाले जो छोटे बल्ब हैं वो लगाए हुए हैं। और इसको हमने दोनों साइडों से फ्रेम्स लगा कर लकड़ी के ऊपर हमने चिक वगैरह डाल के इसको बड़ा बेहतरीन किस्म का बना दिया है। तो अब इसकी जो है ना बस साफ़ सफाई की ज़रूरत है पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, हमने जो पहले हमारे पास मुर्गियाँ हम कुछ लेकर आए थे अंडों के लिए ही घर की, तो हमने वो यहाँ पे छोड़ी हुई थी और वो सामने कोने में इनका उनका छोटा सा घर बनाया हुआ था। तो अब उसकी साफ़ सफाई टोटली करनी है। साफ़ सफाई करने के बाद फिर हम यहाँ इसकी सारी सेटिंग करेंगे और सेटिंग करके और अपने चूज़ों को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। इस साइड पे जो है ये भी तकरीबन कमरा जो है ना 10 बाय 12 का ही कमरा है, 10 बाय 11 या 12 ऐसे लगभग यही है रेंज। दोनों कमरों की साइज़ ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये थोड़ा सा 19-20 उससे छोटा है। तो इसमें जो है हम मेल्स को हजरात को छोड़ देंगे, सारे मर्द हजरात हम यहाँ छोड़ देंगे, मेल मुर्गे जितने भी होंगे। क्योंकि मेल आई थिंक मेरा ख्याल है 100 समथिंग है, 109-10 मुर्गे हैं पड़े हमारे पास, और 115-20 या 30 के करीब जो हैं वो मुर्गियाँ हैं हमारे पास। यानी कि फ़ीमेल्स हमारे पास 120-30 के करीब हैं और मेल हमारे पास 110-15 के करीब हैं। तो इसी तरह से ही है। तो अब इस कमरे में हम मेल को कर देंगे शिफ्ट ब्लू वाले शीट वाले कमरे में, और ऑरेंज जहाँ पे शितार पुलिन लगी हुई है वहाँ पे हम फीमेल्स को रहने देंगे। अच्छा, ये सारा कुछ करने की बहुत अहम रीज़न है पड़ी, क्योंकि अगर हम इनको इसी तरह से ही कंजस्टेड रहने देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनमें बीमारियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं तो ये डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं और फिर इतनी सफाई डेली बेसिस पे नहीं की जा सकती। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जब कंजस्टेड भी होंगे, इतना तंग रहेंगे, तो इनको सांस के मसले मसाइल आएंगे। दूसरा, इनकी गंदगी होगी, आपस में ही बीठें जब एक दूसरे को लग रही होंगी तो वो मसले मसाइल, बीमारियां आने का डर। और सबसे अहम जो पॉइंट है पड़ा वो ये कि इनकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी सही से, क्योंकि जब तंग जगह होगी, ये भाग नहीं सकेंगे, उड़ नहीं सकेंगे, तो इनकी ग्रोथ भी जो है ना वो सही से नहीं हो सकेगी। हाँ, जो छोटे चूज़े होते हैं उनको बल्कि ख़ुद ही जगह जो है वो थोड़ी सी कम ही दी जाती है ताकि वो जल्दी बड़े हों। क्यों? उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि अगर आप उनको खुली जगह देंगे तो वो खाने पीने पे उनकी इतनी तवज्जो नहीं होगी और खेल कूद भी ज़्यादा होगी कि जैसे बच्चे होते हैं। तो इसी तरह से छोटे जो चूज़े होते हैं ना, उनको हमने जगह तंग देनी होती है बनिस्बत इनके। जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं तो फिर हमने इनको जगह थोड़ी सी खुली दे देनी होती है, क्योंकि अब इनको ख़ुद पता होता है कि क्या खाना है, क्या पीना है और वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से अब माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तकरीबन किलो के आसपास हैं बड़े हमारे मेल।
और फीमेल्स जो हैं वो लगभग हमारी जो हैं वो 800 के करीब करीब हैं बड़ी सारी। तो एवरेज जो निकलती है वो लगभग 850 से 900 ग्राम के माशाल्लाह से हो चुके हैं 85 डेज़ में। तो इस चीज़ का हमें यही चीज़ पॉइंट है पड़ा कि जिस चीज़ का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर हम इनका दूसरा अलग रूम नहीं बनाते तो हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां हमने इतनी मेहनत की है वहां हम छोटी सी गलती की वजह से अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि बस अब तो हमारा ख़त्म होने वाला है, अब तो हमने सेल कर देना है, अब तो हमने ये कर देना है, वो कर देना है। तो इसी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से जो है ना फिर इतनी बड़ा फ्लॉग जो लोगों का तबाह होता है ना वो इसी वजह से होता है कि वो कंजस्टेड जगह होती है, साफ़ सफाई नहीं हो पा रही होती, या और भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं। तो इन चीज़ों का आपने बड़ा ही ख्याल रखना होता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं जो बज़ाहिर इतनी नहीं लग रही होती, मगर वही बारीक जो छोटी सी चीज़ भी होती है ना वो पूरा फ्लॉग ले डूबती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो तक जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सारे चूज़ों को जो है ना अलग अलग कर लेंगे, इनका वेट भी करेंगे मज़ीद, और जो है मेल को हम अलग कर देंगे और फीमेल्स को अलग कर देंगे। तो जब सेपरेट कर देंगे तो इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इसको लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।